नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज 19 तारीख के दिन मार्केट ने क्या ट्रेड किया और ये भी डिस्कस करेंगे कल 20 फरवरी के दिन मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। देखिए, आज मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था, जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं और इसको हमने पिछले वीक फ्राइडे को भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए जो बाइंग लेवल है बिल्कुल वही कहीं ना कहीं बंद हुआ है। अगर आज मार्केट ऊपर ओपन हुआ कोई दिक्कत नहीं। बात करी थी कि 46,350 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो यहाँ पे बाय करिएगा 290 के स्टॉप लॉस के साथ, और मार्केट ने वहां से आपको टारगेट जो 46,600 का था वो आपको अचीव करते हुए दिया। आज का दिन ठीक है, मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ, फिर उसके बाद एक रेंज को तोड़ने की कोशिश करी, 750 तक जाने की कोशिश करी, बट आखिरी के आधे घंटे में या कह सकते हैं आखिरी के एक घंटे में मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया और उस करेक्शन में मार्केट ने करीब करीब 300 पॉइंट अपने बैंक निफ्टी ने गवा दिए। ठीक है, बट तो भी ओवरऑल हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही बंद दिया है। मार्केट ने 170 180 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। इट्स ओके, चलता है। मार्केट ने आज हमें एक मोमेंटम दिया, उस मोमेंटम पे हमने प्ले किया और अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट से हम एग्जिट हो गए। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने वही सेम सिनेरियो, अगर आप बैंक निफ्टी देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप गौर से देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, एक दिन पहले मार्केट ने यहीं पे जो हमारा बाय जोन था उसके आसपास आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। वही आज निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, निफ्टी ने भी सेम उसी तक क्लोजिंग के आसपास दी है, बट यहाँ पे एक आपको दिक्कत दिख रही है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, अच्छा खासा ब्रेक किया है। एक कैंडल ने पूरा ब्रेक किया है और उसके बाद ही ऊपर आया है। लेट्स सी कल अगर यहीं पे अगर रेंज बाउंड खुलता है मार्केट और यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा 22,120 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट 180 190 का, सेकंड टारगेट 22,243 का। आज लाइफ टाइम हाई तो तोड़ दिया मार्केट ने, बट क्या ये लाइफ टाइम है क्या? जो हमने सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न देखा था 22,800 का टारगेट, क्या वो इस एक्सपायरी में आएगा या नेक्स्ट एक्सपायरी में आएगा? इंट्राडे के हिसाब से हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 22,243 से लेके 22,316 के निकल के आ रहे हैं। कल के लिए जो हमने डिसाइड किया है कि कल अगर मार्केट से फॉर एन एग्जांपल यहीं पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होके बिल्कुल ओपनिंग देता है हमें, जो कि फ्लैट ओपनिंग है, अगर हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी। यहाँ पे अगर ऊपर गया तो हम वेट करेंगे फिर से इसको टच करे हमारी 22,120 की लाइन को, और फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 22,180 का होगा। 180 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे दूसरा टारगेट हमारे यहाँ पे 22,250 के आसपास होगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाता है, यानी अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हमारे लिए अगला टारगेट निकल के आएगा 22,300 का। यानी इसके ऊपर के लेवल की अगर हम बात करते हैं 22,250 के ऊपर, तो हम यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे 22,300 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन केस अगर मार्केट में ये लेवल्स तो आ गए, यहाँ मार्केट तो अपसाइड दिख रहा है हमें, बट क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? तो हमारे लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस, अगर जो डरते हैं मार्केट में छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस के साथ निकलना चाहते हैं तो उनके लिए 22,100 के नीचे अगर मार्केट आता है तो आपके लिए एग्जिट होना ही एक समझदारी का सौदा हो सकता है। वही अगर आप चाहते हैं मार्केट में थोड़ा सा बड़ा मूव कैप्चर करना तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो आपके निकल के आएगा 22,080 का। यानी दो स्टॉप लॉसेस है एज अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। आप मार्केट में यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को एक बार ट्रेड करके ट्रेल करते हुए ऊपर ले आ सकते हैं। 22,080 रखा, मार्केट आपको 180 आ जाता है तो आप 22,100 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। फिर वहां से अगर 250 तक आता है तो आप अपना रेट टू रेट ये 180 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगेन मार्केट यहाँ से 300 जाता है तो आप 250 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। मार्केट में अगर जब तक ट्रेल करते, देखिए किसी को नहीं पता मार्केट ने आज 22,250 से फॉर एग्जांपल मार्केट ने हाई बनाया यहाँ पे, तो ये किसी को नहीं पता है। मार्केट ने हाई की बात करते हैं तो मार्केट का जो आज का हाई है वो 150 के आसपास का है। हम देखते हैं आज का हाई कितना है। यस, 185 के आसपास का, सेकेंड 186, यानी 22,186 का हाई है। अब ये किसी को नहीं पता 22,186 जो है हमारा, क्या मार्केट यहाँ से 23,000 जाएगा या मार्केट यहाँ से 21,000 आएगा, ये किसी को नहीं पता। अगर हम बाई की पोजीशन में हैं या मार्केट में हमारा कोई पोजीशन है तो हम मार्केट में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल चाहे आप अपसाइड में करें चाहे आप डाउन साइड में करें, इससे फायदा ये होगा कि आप पूरी रैली को कैप्चर करने के बजाय
70 to 80% रैली कैप्चर करेंगे। और अगर आप 70 to 80% रैली को कैप्चर कर सकते हैं तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की बात है। वैसे बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी रैली को 70 to 80% कैप्चर करना। अगर आप कर पाते हैं तो हेड्स ऑफ टू यू, और इसी तरीके से अपने ट्रेड में बने रहिए। बात करें बैंक निफ्टी की, निफ्टी की हो गई अपसाइड की, चले निफ्टी के डाउनसाइड की भी बात कर लेते हैं कि अगर इनकेस निफ्टी नीचे आता है तो हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे। तो सबसे पहले मार्केट पे हमें ध्यान देना है रेंज के बारे में। मार्केट में रेंज क्या है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे मार्केट ने आपको एक रेंज दी है। मार्केट जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। क्या है वो रेंज, रेंज हमारी जो है यहाँ पे 22,000 के नीचे, यानी बिलो 22,000। जब तक मार्केट 22,000 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है हम यहाँ पे मार्केट में एक बार भी अपनी सेल की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा 21,930 का होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो होगा हमारा 21,850 का। एंड थर्ड टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 21,770 का। इन तीन लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें आपको क्या रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है यहाँ पे 22,080 का। 22,080 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आप अपनी ये पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी की पूरी बात हो गई। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ से गए और मार्केट पे ध्यान दिया तो आज का एक हमें अच्छा खासा मोमेंटम तो मिल गया है। कल के लिए भी सेम, अगर मार्केट आपको 350 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, 3, 4, 5। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस आर देयर कि वो सिक्स टाइम भी यहां से वो ऊपर की तरफ जाए, 46,350 से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। बट मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिखता है तो आप यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस को बाई की तरफ बना सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इतने सारे सपोर्ट से अगर हम एक रेंज को लेते हैं 280 के नीचे अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो हमारे लिए एक पैनिक की सिचुएशन भी आ सकती है। हमने ऊपर की तो बात करी बट पैनिक की सिचुएशन कहाँ पे आएगी, एक छोटा सा पैनिक 46,280 के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट में आपके लिए एक सिचुएशन हो सकती है जो आपको 46,150, और मार्केट को यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो वो आपको 46,000 और उसके नीचे 45,800 भी ले जा सकता है। ऊपर के लेवल्स हमारे लिए क्या निकल के आएंगे, चलिए अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि ऊपर के लेवल्स हमारे लिए क्या निकल के आ सकते हैं। तो मार्केट हमें 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा है कि यहाँ से अपसाइड बहुत ज्यादा है। एक फैक्ट देखते हैं हम चलिए देखते हैं प्रीवियस जो हाई है हमारा उसको हम आर्ली चार्ट पे लगाते हैं ये, और देखते हैं कि प्रीवियस हाई से अभी मार्केट कितना दूर है। अगर हम बात करें आज की क्लोजिंग से तो प्रीवियस हाई तक देखेंगे तो मार्केट को अभी भी 4.5% करीब करीब चलना है। निफ्टी आज था लाइफ टाइम हाई पे, यानी बैंक निफ्टी में पोटेंशियल अपसाइड अभी भी 4% प्लस है। अगर निफ्टी इसी रेंज पे घूमता है तो भी इट मींस मार्केट में आप 46,000 से 48,600 2,000 पॉइंट की रैली हो सकता है कि निफ्टी के स्टॉक्स ना चले, हो सकता है कि सिर्फ बैंक निफ्टी चले, या ये भी हो सकता है कि निफ्टी अगर यहाँ से ड्रैग डाउन होता है, अगर वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लेता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से ज्यादा गिर जाए, गॉड नोज। हम स्क्रीन को देखेंगे, अगर स्क्रीन में हमें तेजी दिख रही है तो हम तेजी करेंगे। स्क्रीन में हमें लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे डाउनसाइड आ सकता है तो हम उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। हमने बात करी ऊपर के लिए कि अगर 46,350 आता है तो आप यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशंस बना सकते हैं। वहीं अगर मार्केट आज के हाई को भी ब्रेक कर देता है, कितने को 46,700 को ब्रेक करता है, तो भी हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। 46,700 के ऊपर मार्केट आता है तो भी हम यहाँ पे बाई की पोजीशंस बनाएंगे। हमारा जो टारगेट निकल के आएगा फर्स्ट होगा 46,920 का, सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो होगा हमारे यहाँ पे 47,080 का, एंड इसके बाद का टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 47,300 का हमारा टारगेट यहाँ पे आ सकता है। डाउनसाइड के लिए हमने डिस्कस किया कि 280 के नीचे आता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाएंगे, और लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उसी लेवल्स को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करिएगा। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों 23.6% के आपके एक सपोर्ट के पास खड़ा है, 38.2% भी आपके लिए सपोर्ट हो सकता है। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं मार्केट को तो हमें 38.2% का जो यहाँ सपोर्ट मिलेगा वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए अगर हमने यहाँ पे बॉटम टू टॉप अगर मार्केट में देखा है तो मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्चुअली 5 मिनट का बहुत छोटा चार्ट है, इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं मार्केट में तो मार्केट ने आज हमको एक 38.2% का जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है 46,280, इसके नीचे मार्केट में पैनिक आएगा, हमने अभी डिस्कस किया है।
और ऊपर के लेवल्स जो है 447 450 का लेवल है, 46 450 के आसपास अगर आपको मौका मिलता है तो बाई की पेशेंस कर सकते हैं। बट 38.2% 280 के नीचे आता है तो आपके लिए एक चांस है कि वो 150 और 46,14 तक भी मार्केट को ला सकता है। निफ्टी में देखते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के कि हमें क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। निफ्टी में हमारा 38.2% को इसने टच किया और टच करने के बाद इंस्टेंट उसकी नेक्स्ट कैंडल में ही 5 टट के कैंडल में उसने एक अपसाइड हमें मोमेंटम दे दिया। अब जब तक निफ्टी यहाँ पे अगर फिबोनाची के हिसाब से 150 के ऊपर ट्रेड नहीं करती है तो हम 184 और उसके बाद 250 के लेवल के लिए वेट करते रहेंगे। वही अगर मार्केट ने अगर 22,101 को ब्रेक कर दिया तो हम 22,075 22,050 और यहाँ से हम 22,967 तक के लेवल्स के लिए भी मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे सिमेट्रिक ट्रायंगल या पैटर्न या चार्ट पैटर्न या फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको सब देखने मिलेगा, हेड एंड शोल्डर भी देखने मिलेगा। अगर आपने ऐसा कोई पैटर्न देखा है तो प्लीज मेरे को एक बार बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरे को एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सा पैटर्न देखा है। अगर आप चाहते हैं 7 रुपीज पर लॉट में ट्रेड करना, अगर आप चाहते हैं 7 रुपीज पर ऑर्डर में ट्रेड करना, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू अपना एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट में ओपन कर 7 रुपीज की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और एट लास्ट आपके साथ जो टेक्निकल्स और लेवल डिस्कस किए हैं अगर आपको अच्छे लगे हों या लेवल्स आपके काम के हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।